सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज के यानी कि हफ्ते के शुरुआती सोमवार के टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। इस पूरे हफ्ते रोज सुबह इस समय मुलाकात हो रही होगी, तो सामान रखिएगा। शो का बेसिक प्रीमाइस कि इसमें बैठ के अगले आधे घंटे हम और आप 20 स्टॉक्स पे चर्चा तो कर लेंगे, समझ लेंगे फोकस में रखने कौन से स्टॉक्स, क्यों रखने, उसकी चर्चा हो जाएगी। पर उस पर ट्रेडिंग करनी है, उस पर इन्वेस्टमेंट करना है, वो आइडिया इस शो का नहीं है। वो आपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से समझिएगा, वो बहुत बेहतर प्लेस्ड है हमसे। खैर, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है क्यूज एकदम फ्लैट ओपनिंग, हल्के हरे निशान के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। ग्लोबली अगर देखना तो दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। फ्राइडे शाम को आनी थी वो ऑल इंपॉर्टेंट जुलाई की जॉब्स रिपोर्ट। ऑन द फेस ऑफ इट तो जॉब्स रिपोर्ट खराब थी, मतलब जॉब्स बढ़ने की जगह गिर गए, पर उसके इंटरनल उतने खराब है नहीं। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो एक्चुअली यूएस में रिड्यूस हुआ है, प्राइवेट पेरोल्स बढ़े हैं, इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। भाई साहब, इस हफ्ते वेडनेसडे को इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे यूएस के, तब थोड़ी बहुत और क्लैरिटी आ रही होगी कि फेड करने क्या वाला है, बढ़ाएगा दरें या नहीं बढ़ाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट था वेस्ट एशिया। हम छोड़ के गए थे फ्राइडे को, एकदम से कच्चा तेल बढ़ते बढ़ते 82 पे आ गया था। आज सुबह वो 85 की तरफ बढ़ चुका है, $85, क्योंकि वीकेंड तक आते आते मरमर्स तो ये थे ना कि ईरान और ओमान के बीच में कुछ ड्राफ्ट प्रपोजल है और ड्राफ्ट के कॉन्टोर सामने आए थे और शायद दोनों डील सील कर लेंगे। कुछ नहीं हुआ है, मामला वहीं फंसा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही एकदम ठप पड़ी हुई है, लिटरली ठप पड़ी हुई है। तो वो कच्चा तेल अब इंचअप कर रहा है। तो यूएस की जॉब रिपोर्ट एटलीस्ट कंफर्टिंग कह लीजिए आप, कंफर्टिंग इन द सेंस कि शायद ब्याज दरें ना बढ़े, उस तरह की तरफ टिल्ट है। वेस्ट एशिया का सरदर्द है, तो दोनों के बीच में फंसा हुआ ग्लोबल मार्केट है। इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी लार्जली फ्राइडे की क्लोजिंग के इर्द गिर्द शुरुआत करने के इंडिकेशन दे रहा है। नुपुर, गुड मॉर्निंग, मूड कैसा, शुरुआती स्टॉक्स कौन से? गुड मॉर्निंग। मूड तो वैसे अच्छा ही है, वीकेंड में कोई इतनी ट्रैकिंग करनी नहीं पड़ी खबरों की इस बार। लेकिन जैसे कि आपने बताया जॉब्स का डेटा आ चुका है, इस हफ्ते इन्फ्लेशन के आएंगे। लेकिन इससे पहले वाले शो में जब आप क्लोजिंग कर रहे थे तो एक बाइक की चर्चा कर रहे थे सर आप, और बजट से बाहर नजर आ रही थी, लेकिन इंटरेस्टिंग पिक्चर्स और विजुअल्स दिख रहे थे। आपका इंटरेस्ट लग रहा है मुझे वो बाइक लेने में। बचपन से है, सिर्फ इंटरेस्ट ही है, उसके आगे बचपन भी नहीं बढ़ पाया था, आज भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। सर दिल तो बच्चा है जी, बचपन तो कभी खत्म होता नहीं है, तो ये तो कभी भी मौका आ सकता है। बट क्यूज ठीक ठाक है। दूसरा हफ्ता है कैश का, तो वहाँ पे नज़र रहने वाली है। एशियन पेयर्स देखे तो पॉजिटिव में आपको दिखेंगे, यूएस फ्यूचर्स की तरफ में भी जो है अपटिक की नज़र आ रहा है। मूड माहौल फिलहाल अच्छा है, तो शुरुआत करते हैं। रिजल्ट्स का आखिरी हफ्ता है, काफ़ी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पिछले हफ्ते फोर्टिस के नतीजे आए थे थर्सडे को, लेकिन उसके बाद फ्राइडे को जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई, उसके बाद ब्रोकरेज हाउस की तरफ से व्यूज़ आते हुए नजर आए मंडे मॉर्निंग। तो यहीं पर इसी से शुरुआत करती हूँ। काफ़ी अच्छा यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, उनका काफ़ी पॉजिटिव व्यू आते हुए दिखा है। सिटी के साथ शुरुआत करें तो उनका मानना है कि Q1 के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। कोर हॉस्पिटल मार्जिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे। टारगेट प्राइस 1180 रुपये का है। डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस जो है कंपनी ने मेंटेन रखा है। जेपी मॉर्गन की बात करें तो यहाँ पर टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 1120 रुपये से बढ़ा 1120 रुपये से बढ़ा के 1180 रुपये का टारगेट प्राइस देते हुए नजर आ रहे हैं। वैल्यूएशन कंफर्ट उन्हें नजर आता है। गोल्डमैन सैक्स की बात करें तो यहाँ पर भी टारगेट प्राइस बढ़ा है। उनका भी मानना है कि Q1 के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो थम्स अप आते हुए दिखा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो फोर्टिस मेरी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक आपको दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ किर्लोस्कर ऑयल इंजन पर फोकस करना है। यहाँ पर जेफरीज ने अपना टारगेट प्राइस घटा दिया है। उनका कहना है कि Q1 काफ़ी बड़ा मिस था। एबिटा के लिहाज से देखें तो 21% का मिस यहाँ पर देखने को मिला है। 350 बेसिस पॉइंट से मार्जिन मिस यहाँ पे आते हुए नजर आया है। तो कमजोर क्वार्टर के बाद जेफरीज का नेगेटिव व्यू। परफेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स मेरे ख्याल से वीकेंड पे जाते थे, इंतजार जिसका था वो एक ही निफ्टी का रह गया था। वो हिंडाल्को और एसबीआई तो मार्केट के दौरान आ गए थे, टाइटन कंपनी नहीं आया था, और टाइटन के नंबर्स बाजार बंद होने के बाद आए। फंसा हुआ हूं मैं, अब लेना भी जरूरी है टॉप 20 में। मैं इसे ग्रीन ले जा रहा हूं, पर फंसा हुआ मामला क्यों है मैं समझाता हूं। है बड़ी स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, आय 24-25% बढ़ी। हाँ, एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम आय बढ़ी होगी, पर उसके सारे इंटरनल्स आप क्या देखते हो? कंज्यूमर बिजनेस टाइटन का 40% की जंप है वहां पे। 88% टाइटन के इस समय रेवेन्यूज आते हैं इसके ज्वेलरी कारोबार से, तनिष्क से।
वही सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी इनकम बढ़ी 43%, इबिट बढ़ा 67%, मार्जिन्स बढ़े तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट ज्वेलरी बिजनेस के। गजब मार्केट लीडिंग परफॉर्मेंस है। इबिटा 57% ओवरऑल कंपनी का बढ़ा। बाजार उम्मीद क्या थी? 21% बढ़ने की। मुनाफा 65% बढ़ा, सॉरी मार्जिन्स आइए पहले, 300 बेसिस पॉइंट्स कंपनी लेवल पे मार्जिन्स बढ़े, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी 120 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। ये है टाइटन की परफॉर्मेंस। मुनाफा इसीलिए 65% बढ़ा है। हाँ, मुनाफे में एक बात ध्यान रखिएगा, 407 करोड़ रुपए का एक कस्टम ड्यूटी रिवीजन हुआ था गोल्ड में, उसको स्ट्रिप भी कर दूं तो भी सॉलिड मुनाफे की परफॉर्मेंस है। तो नंबर्स से कोई कंप्लेंट नहीं, गजब लीडरशिप वाला परफॉर्म करके दिया है और एक्सपेक्टेड भी है टाइटन से। एक बस इशू रहता है, टाइटन ने फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में अब तक के अपने इतिहास के सबसे उच्चतम स्तर छुए हुए, रिकॉर्ड हाइस पे ट्रेड कर रहा है, और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स के हिसाब से देखो तो 75 टाइम्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। तो कितना रूम बचा है वो एनीबॉडीज गेस, लेकिन नंबर्स थम्स अप है और प्रीमियम हमेशा कमांड करते ही रहेगा। इन ग्रीन ही रख रहा हूं। दूसरा, हिताची एनर्जी इंडिया, आय 69% का जंप, एक्सपेक्टेशंस 40% बढ़ने की थी। ये बीट है हिताची का। ये दिखा रहा है किस तरह का अक्रॉस सेगमेंट्स बेहद स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इस कंपनी ने करा है। एबिटा 134% बढ़ा। हाँ, एक्सपेक्टेशन भी तगड़ी थी, 100% बढ़ने की थी, लेकिन उससे भी बेहतर बढ़ के दिया। मार्जिन 410 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन हुआ, 14.6% पे आए। मुनाफा 122% बढ़ा है। प्रॉफिट्स क्लियरली आप एग्जीक्यूट अच्छा कर रहे हो और मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे हो, इसलिए मुनाफा इस तरह से जंप कर गया। एक इशू आएगा कईयों को कि Q1 में ऑर्डर बुक 5100 करोड़ रुपीस पे साल दर साल 55% का डिक्लाइन है, पर वो HVDC ऑर्डर्स पिछले साल इस Q1 में थे तो एकदम से वो स्वेल हुआ था। सीक्वेंशियली दरअसल ऑर्डर बुक 110% बढ़ी है और ओवरऑल ऑर्डर बुक 32,000 करोड़ रुपए के पार चलेगी। साल दर साल Q on Q दोनों में जंप है। तो मैं नंबर्स तो अच्छे हैं हिताची के, ग्रीन ही रखता हूं इसको नंबर्स पे। टाइटन और हिताची ऊपर दोनों ग्रीन। बिल्कुल सर। सर अगले दो स्टॉक मेरी लिस्ट में अनंतराज, यहाँ पर भी देखें तो नंबर्स आपको अच्छे नजर आएंगे। इनफैक्ट जो डीमर्जर प्रोसेस है इसका डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस का, उस पर बाजार की नज़र बनी हुई और उसको लेकर जो अपडेट है कि जल्द वो लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी स्टॉक एक्सचेंजेस पर। तो ये स्टॉक नॉर्मली रिएक्शन काफ़ी अग्रेसिव देता है डाउन साइड या अप साइड पर, लेकिन नंबर्स देखें तो आपको स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। मुनाफे की बात करें तो 19% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। रेवेन्यू में 7% की बढ़त है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 22% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स अपटिक यहाँ पर आपको दिखेगा। 25% के मार्जिन्स थे पिछले साल इसी समय, इस बार सुधर के 29% के मार्जिन्स आते हुए नजर आए। डीमर्जर का प्रोसेस जो है वो अप्रूव हो चुका है। डेटा सेंटर और क्लाउड बिजनेस को लेकर जल्द इसकी लिस्टिंग होगी और कंपनी ने सिंगापुर में एक सब्सिडरी भी इनकॉर्पोरेट किए, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक है अतुल ऑटो, यहाँ पर फोकस करना है। यहाँ पर भी नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यूज 43% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा ऑलमोस्ट 70% इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स में 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। 6.5% के मार्जिन उधर के 7.5% पहुंच गए और मुनाफा भी देखें तो 3 करोड़ से सुधर के ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में देखने को मिला है। तो दोनों से नंबर्स अच्छे। अनंतराज डेटा सेंटर वाली डीमर्जर पर भी नजर है, लेकिन अतुल ऑटो के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नंबर्स तो खैर लाल ही हैं। आय 45% गिरी, आधी हो गई। इबिटा लॉस 165 करोड़ का, नेट लॉस 336 करोड़ का। इसी के साथ साथ ऐसे ही कंपनी एथर है, जाके देखिए उसका परफॉर्मेंस। हाँ, मैनेजमेंट कमेंट्री कहती है कि FY27 हमारे लिए ईयर ऑफ रीसेट था। हम अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर रहे थे, एग्जीक्यूशन को टाइटन कर रहे थे और Q1 अब उस पहला क्वार्टर है उस रीसेट का। तो Q on Q देखिए, हाँ Q on Q इंप्रूवमेंट है। आय बढ़ी, लॉसेस रिड्यूस हुए, पर इतने क्या कहते हैं उसे ग्रे स्पॉट पे आप बेट करना गलत है। ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स वाकई बहुत खराब हैं, इन रेडी रखते हैं। अगर ऐसा वाकई रीसेट हुआ तो और अब ट्रेजेक्टरी इंप्रूव होगी तो उसको वॉच करेंगे साइडलाइन पे बैठ के। जब कन्विक्शन आ जाएगा तब ऐसा कुछ सोचिएगा। पर खैर स्टॉक जैसा भी बिहेव करे, नंबर्स लाल है। एडवांस्ड एंजाइम्स मैंने नंबर लाल रखे हैं। आय 2% बढ़ी, इबिटा 10% गिरा, मार्जिन 350 बेसिस पॉइंट्स गिरे। इनके बोर्ड ने 70 करोड़ रुपए का बायबैक मंजूर करा है, मैक्सिमम 500 रुपए।
पर वो ओपन मार्केट के थ्रू है, तो मैक्सिमम प्राइस का कोई मतलब नहीं है। एडवांस एंजाइम नंबर्स पे और इवन ओपन मार्केट बायबैक के भी चलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट ही है, लाल ही रखा है इसको। नो पर लास्ट दो इस सेगमेंट के एकम ड्रग्स 2 साल पहले ये कंपनी लिस्ट हुई थी। मुनाफा देखे तो ऑलमोस्ट 57% की ग्रोथ है, और इसको इसलिए रखा है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें काफ़ी पसंद आता है ये स्टॉक। रेवेन्यूज़ देखे तो 14% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा 35% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर है, और मार्जिन भी देखें तो 12.5% से मार्जिन सुधर के ऑलमोस्ट 15% के मार्जिन देखने को मिले हैं। नॉर्मली ये कंपनी जो बड़ी फार्मा कंपनीज होती है उनके लिए प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग यहाँ पर करती है। तो पॉजिटिव खबर है, एकम स्टॉक यहाँ पे नंबर्स अच्छे हैं तो आज इसको हरे निशान में रखा है। अगला स्टॉक है SML महिंद्रा। जुलाई का अपडेट यहाँ पे आया है। प्रोडक्शन देखे तो 11% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। सेल्स में भी 10% की बढ़त आपको नजर आएगी, और एक्सपोर्ट्स 74% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। और कंपनी जो है अपना महिंद्रा ने जो अपना ट्रक और बस का डिवीजन अब SML में ट्रांसफर करने के लिए अनाउंसमेंट की थी, उसे भी अब जल्द अप्रूवल बाकी जो शेयर होल्डर्स है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, वहां से आती हुई नजर आएगी। तो पॉजिटिव है, अच्छा मंथ रहा है जुलाई का बिजनेस के तौर पर, तो SML महिंद्रा फिर फोकस में रहेगा। ओके, इस सेगमेंट के लास्ट दो में एक NLC इंडिया, बढ़िया नंबर्स हैं और कई क्वार्टर से ऐसी परफॉर्म कर रही है। आय 23% बढ़ी, हालांकि जनरेशंस को एक बूस्ट मिला था, इसने 650 मेगावाट नेवेली यूपी पावर थर्मल प्रोजेक्ट को कमीशन करा, तो अब वो पूरा 1980 मेगावाट ऑनलाइन हो गया है। पर इबिटा 57% का जंप, मार्जिन 680 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, प्रॉफिट्स गिरे 40% के आसपास। पर पिछली बार वन ऑफ थे, टैक्स एडजस्टमेंट्स वगैरह थे, एक्सेप्शनल गेन था, इसीलिए उस प्रॉफिट को नंबर करना देख के बाकी सारे नंबर्स देखिए, अच्छा परफॉर्मेंस ग्रीन है। पावरिका को इन ग्रीन कर रहा हूं, 27% आय बढ़ी, इबिटा 24% बढ़ा, मार्जिन 13.6% पे आए और मुनाफा 27% बढ़ा है। कंपनी दो बिजनेसेस हैं, जनरेटर सेट का जिसमें कमिंस के साथ एक के लिए और एक के लिए hyundai के साथ कोलैब है इसका, और विंड पावर। इसमें इंटरेस्टिंग है, 1700 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में दी, 900 करोड़ रुपए उसमें से डेटा सेंटर से आ रहे हैं रेवेन्यूज, 53% ऑफ ऑर्डर बुक। स्टॉक फ्राइडे को चला हुआ है, जरा ध्यान रखिएगा, लेकिन डेटा सेंटर से 53% ऑर्डर बुक अपने आप में कमेंडेबल थी। पावरिका रखा है ग्रीन पे, सिर्फ वॉच पे रखिएगा इस काउंटर को। 6 स्टॉक्स पूरे ब्रेक के उस पर लौट के आए तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। लिस्ट को आगे बढ़ाती है। अगला स्टॉक मेरे लिस्ट में जुनिपर ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई। कंपनी पावर प्रोड्यूसर है, इंडिपेंडेंट और लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी में कारोबार करती है, और यहाँ पे एक ऑर्डर आते हुए दिखा 230 मेगावाट का, जहाँ पे SECI से ऑर्डर मिला है। 1000 मेगावाट फार्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी टेंडर यहाँ पर कंपनी करती हुई दिखेगी, जिसका टैरिफ जो है 5.26 पर यूनिट के आसपास आते हुए नजर आया। तो ऑर्डर विन के चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। दूसरा स्टॉक है, उसे भी ऑर्डर मिलते हुए दिखा है, सेम सेगमेंट आपको नजर आएगा। NTPC ग्रीन, यहाँ पर भी फोकस रखे। कंपनी को 200 मेगावाट का जो है BESS कैपेसिटी में ये ऑर्डर मिलते हुए नजर आया है। तो जुनिपर ग्रीन एनर्जी और NTPC ग्रीन दोनों ही सिमिलर सेगमेंट के कारोबार करती है, और दोनों को ऑर्डर विन के चलते आज ग्रीन में रखा है। आरती फार्मा लैब्स, नंबर्स तो अच्छे हैं, आय 39% का जंप, मार्जिन्स 120 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 25.4 पे आया, और मुनाफा इसीलिए 65% बढ़ा है। और बोर्ड ने इंटरमीडियरीज के डेवलपमेंट ब्लॉक के लिए 150 करोड़ रुपए के आसपास 149 करोड़ रुपीस के केपेक्स को मंजूरी भी दी है। ठीक है, ग्रीन रखा। अंबिका कॉटन मिल्स, टेक्सटाइल कंपनीज के अब नंबर्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हालांकि स्टॉक्स पहले से मूव करने शुरू कर चुके हैं, काफी पहले से। आय 34% बढ़ी, इबिटा 47% का जंप, मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और मुनाफा 61% बढ़ा है।
लास्ट दो कौन से आज के? लास्ट दो है रसल टेक्सास, यहाँ पे ऑर्डर विन आया है ग्लोबल सेमीकंडक्टर कस्टमर है कंपनी का, वहाँ से फर्स्ट इस सेगमेंट का ऑर्डर कंपनी को मिलते हुए दिखा है जो कि एग्जीक्यूट होगा आने वाले 12 महीनों में। कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस में कारोबार करती है। सेमीकंडक्टर से जुड़ी जब भी कोई भी खबर आती है कोई भी कंपनी के लिए तो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे इसे मैंने हरे निशान में रखा है। और लास्ट स्टॉक है HAL, यहाँ पर फोकस रहने वाला है डिफेंस का ही है स्टॉक के। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पूरे डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था और आज सुबह एक ब्रोकरेज हाउस की एक रिपोर्ट है जहां पे उनका कहना है कि जो ऑर्डर विन का मोमेंटम है पिछले कुछ महीनों में डल था वो अब पिकअप पकड़ सकता है। यहाँ पे रीगेन ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है ऑर्डर मोमेंटम में, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन है वो हो चुकी है। अगर CCS की बैठक इस हफ्ते या अगले हफ्ते होती है तो जल्द इन कंपनीज को, डिफेंस की कंपनीज को जो है ऑर्डर मिलते हुए नजर आएगा। और पूरे डिफेंस के सेक्टर में उन्होंने रीआइट्रेट किए बाई की रेटिंग के साथ, चाहे वो HAL हो, MDL हो, BEL हो, लेकिन इन सब में पिछले हफ्ते आउट परफॉर्मेंस किए थे HAL ने, इसलिए मैंने अपने लिस्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रखा है। ओके, दो फ्राइडे के नंबर्स, दोनों निफ्टी 50 की कंपनीज थी और दोनों को इन ग्रीन ही रख रहा हूं। पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्राइडे को जब मैं शो कर रहा था नो योर कंपनी, तब वो नंबर्स आने शुरू हुए थे। हेडलाइन नंबर्स स्ट्रांग थे, एसेट क्वालिटी में स्टेबिलिटी थी, सीक्वेंशली तो स्लाइट इंप्रूवमेंट था। जब शो के बाहर गया तो बाद में वो नंबर्स आने शुरू हुए इंटरनल्स के। डोमेस्टिक NIM एक्सपैंड करके दिखाया SBI ने आपको सीक्वेंशली। हर पैमाने पे नंबर्स अच्छे हैं, एक बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस था SBI की तरफ से। अब कितना, हाँ स्पाइक आया है अहेड ऑफ नंबर्स ऑलरेडी। तो जब फ्राइडे को इंट्राडे मूव्स आ रहे थे तो ठंडे पड़ गए, पर गिनी रखते हैं अच्छे नंबर्स के चलते SBI को। आज देखते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट थोड़ी देर बाद जब अगले शो में बातचीत हो रही होगी, तब आई एम श्योर लार्जली पॉजिटिव टिल्ट ही होगा। ऐसे ही दूसरा हिंडाल्को है। नंबर्स बहुत अच्छे थे, बाजार के दौरान नंबर्स आए, दिन के हाई, वो ठंडा नहीं पड़ा, ये तो दिन के हाईस पे जाके स्टॉक बंद हुआ है फ्राइडे को। वेस्ट एशिया क्राइसिस जस का तस बना हुआ है, तो वो बेस मेटल्स के लिए, इन खास तौर पे एल्यूमिनियम के लिए वैसे ही पॉजिटिव बन जाता है। और हिंडाल्को के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। एक सवाल हमेशा उठता है मेटल कंपनीज को लेकर, जब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो कहीं मामला ठंडा पड़ने का समय तो नहीं आ गया शेयर प्राइस के लिहाज से, तो ये सवाल भी उठाया गया था। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, एटलीस्ट इस साल आने वाली तीनों तिमाहियां मोमेंटम इंटैक्ट है, कोई पीक अर्निंग्स इस समय नहीं है हिंडाल्को की, ऐसा मानना है। तो हिंडाल्को को मैं ग्रीन ही रख रहा हूं, आप लोग से वॉच पे रखिएगा। अच्छा आउट परफॉर्मेंस इसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है जब से वेस्ट एशिया क्राइसिस आई हुई है। तो SBI हिंडाल्को ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स अवेटेड, दोनों इन ग्रीन रखें। 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर सिटी की पॉजिटिव व्यू यहाँ पर आते हुए नजर आया। किर्लोस्कर ऑयल, जेफरीज ने टारगेट कट किया। अनंतराज, अतुल ऑटो, एकम स्टॉक के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे। SML महिंद्रा, जुलाई का अपडेट काफी स्ट्रॉन्ग है। जुनिपर ग्रीन, NTPC ग्रीन और रसेल टेक्सास के को ऑर्डर विन के चलते आज लिस्ट में शामिल किया। और लास्ट में HAL, कल पिछले हफ्ते अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, ब्रोकरेज के रडार पे आते हुए दिखा है। परफेक्ट है। 10 और जोड़ दीजिए इसमें, जो स्टॉक्स लार्जली रिजल्ट्स और बाकी खबरों के चलते रडार पे। टाइटन, हिताची, NLC इंडिया, पावरिका, आरती फार्मा लैब्स, अंबिका कॉटन, नंबर्स अच्छे थे, इन ग्रीन है। ओला इलेक्ट्रिक और एडवांस्ड एंजाइम्स दोनों खराब नंबर्स थे, इन रेड है। SBI और हिंडाल्को फ्राइडे के जो दोनों निफ्टी नंबर्स थे, नंबर्स दोनों बहुत अच्छे थे। मैं ग्रीन के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिए।